अप्रोक्सीमेशन का सवाल अक्सर बैंक के एग्जाम में पूछता है या कोई भी कंपटीशन में पूछेगा जहां कैलकुलेटिव मैथ हो। तो कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करेंगे? तो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? नियर द ट्रूथ यानी सत्य के करीब वाला मान हम लोग लेते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, इससे स्पष्ट होगा। तो कह रहा है कि 56 का स्क्वायर गुने 2.5385 में गुना करना है तो इसका मान कितना होगा। तो 56 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका करेंगे तो 6 का स्क्वायर तो 6 के 36, 36 का 6 हाथ में लगा 3 और फिर 6 यहाँ पे 6 और 5 में गुना करेंगे तो 6 5 30 और 30 को डबल कर देंगे तो कितना 60 और 60 3 कितना हो गया 63 हाथ में लगा 6 और फिर 5 का स्क्वायर तो 50 25 और फिर 3 6 कितना हो जाएगा 25 31 इतना इसका मान आया। अब हमें अप्रोक्सीमेशन मान लेना है तो इसमें हम इतना भी ले सकते हैं या 3 दशमलव के बाद 2 अंक या 1 अंक भी ले सकते हैं। तो अगर इतना में हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मान क्या होगा। तो 25 से अगर इसमें गुना करते हैं तो 150 का कितना 0 हाथ में लगा 15 और फिर 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 का 0 हाथ में लगा 9 फिर 25 और 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 का 4 34 का क्या हो गया 4 हाथ में लगा 3 और 75 और 3 क्या हो गया यहाँ पे 75 और 3 कितना हो गया 78 इतना इसका मान आया। यानी अब इसके जो करीब में जो मान होगा, इसके करीब में जो मान होगा 178 से थोड़ा 69 भी हो सकता है, इसके करीब वाला मान ही हम लोग आंसर लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में जो सत्य के करीब होगा वो ले लीजिए, ठीक है, या 2 अंक भी लेकर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए इस सवाल को बताते हैं। यहाँ पे ये 2 माइनस है आई प्लस है तो दोनों माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस करके फिर इसमें से घटा देना है। तो 9 और 4 9 4 14 14 का क्या हो गया 4, ठीक है, 9 4 14 14 का 4 और 4 में से 8 गया, 8 में से 4 गया तो कितना 4, ठीक है। ये फिर इसको लेंगे 5 7 12 5 5 7 12 अब 12 के बाद क्या एक हार्सिल था 13 और 13 में इधर 3 है तो 13 का 3 तो 3 में से फिर 3 गया तो कितना 3, इसमें हाथ में 1 लगा हुआ था। फिर 5 8 5 8 13 और 13 एक हार्सिल कितना हो जाएगा 14, 14 में से यहाँ पे 4 14 का 4 4 में से 4 जाएगा तो कितना 0 इतना है। और फिर उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे ये 3 हो गया, यहाँ पे कितना था 4 में से 3 जाएगा तो 1, इतना इसका मान आ गया 1034। अब नीचे वाला का मान निकालेंगे उसी तरह इसको जोड़कर और फिर इन दोनों को इसमें से घटा लेंगे। तो 6 और 3 9 और फिर 9 में से 9 गया कितना 0, फिर यहाँ पे लेंगे ये वाला 8 और 0 8 और ये 6 है तो 16 में से 8 जाएगा कितना 8 आएगा, यहाँ पे बच गया 1, क्या बच गया 1 और 1 में से 1 जाएगा तो कितना 0। अब इसे 8 से हम कटा देंगे, 8 से कटाएंगे तो 8 8 इकाई 8 क्या हो जाएगा 8 इकाई 8 8 2 आएगा 16 इतना 125 आएगा। तो इससे कटेगा 0 है तो पॉइंट बढ़ जाएगा 12.5 आया। अब हम इसके करीब 12 ले सकते हैं या 13 जो होगा तो 13 भी आंसर इसके करीब वाला आंसर लिया जा सकता है। तो जो इसके करीब में होगा वह आंसर होगा। अप्रोक्सीमेशन में ऐसा ही होता है। यहाँ पे 12.51 का पावर 4 दिया गया है तो अब इसको हम करीब में ले सकते हैं। तो इसको क्या लेंगे 12.5 लिख लिए, क्या लिए 12.5 का होल क्यूब। 12.5 को ऐसे कर सकते हैं 25/2 और इसका होल पावर 4, इसको करेंगे 4 बार तो एक बार 625 हो जाएगा और फिर एक बार 625 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 4 बार गुना 2 को तो 8 हो जाएगा। इसको गुना करके इसमें भाग दे देंगे तो आंसर जो आएगा उसको फिर ऑप्शन में देखेंगे कि उस करीब में कौन है तो आंसर वह लिया जाता है। इसी तरह इस सवाल को बताते हैं। ये परसेंटेज दिया गया है, क्या दिया गया है परसेंटेज, तो 5 2 3 गुण यहाँ पे 7 5 5 परसेंटेज हटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेंगे हम 7.5, इसको क्या कर लेंगे 7.5 इसमें गुना करके या फिर इससे भाग देंगे
अब भाग देने के बाद जो आएगा सत के करीब वही मान लिया जाता है। आइए इसको जब हम बनाएंगे, यहाँ पे इतना में भाग देंगे 68 से, अगर इसमें भाग दिया जाए तो ये कितना बार में जाएगा, पहले जाएगा कितना, पहले जाएगा 2 बार में। अगर इसको हम भाग देते हैं तो पहले जाएगा 702 में 68 से अगर भाग दिया जाए तो कितना बार में, 2 बार में जाएगा। 8 दूना का 16 और फिर 8 दूना 4 दिए 12 13। यहाँ पे आएगा कितना 4 और यहाँ पे आ गया 3 और फिर 2। अब इसको करेंगे 5 बार में, तो 5 बार में करेंगे तो 8 5 40, 6 5 30 4 34। कितना बार में कटा, लगभग कट जा रहा है 2 पॉइंट कुछ बार में, ठीक है। तो अब इससे 2 पॉइंट यहाँ पे 25 पॉइंट इतना से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और 25 से गुना कर देंगे इसमें, और जो नजदीक में आएगा सत के वही मान होगा। इस तरह सवाल इसको बनाया जाता है। उसी तरह इसको इससे अगर भाग देना है 40 से, तो इसे 40 से कटा लेंगे तो 4 चौका 16, फिर उसके बाद 4 चौका 16, ये कितना था, दशमलव था तो 2.7, दशमलव इधर आ जाएगा तो कितना हो गया 2 पॉइंट इतना, फिर 099। अब 27 से 44 में गुना कर देंगे, क्या करेंगे 27 से 44 में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 44 से गुना करते हैं तो 7 चौका 28, 28, फिर ये कितना हो जाएगा 10, 4 दूना के 8 और 2 10, फिर 7 चौका 28, 4 दूना के 8 और 10, यानी 8, फिर 8 1 और फिर कितना हो गया 1, यानी 11 अपना आ गया। तो इससे जो करीब होगा 11 से 12 चाहे नजदीक वाला, वही हम लोग क्या लेंगे, मान लेंगे। तो ऐसे सवाल को बनाया जाता है। नहीं तो पूरा अगर इसका मान निकालने लगे तो बहुत समय लगेगा, सवाल भी बन नहीं पाएगा, ज्यादा समय परीक्षा में आपका बीत जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में सत के करीब वाला जो मान होता है वही लेकर चलते हैं तो आंसर आता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में और सवाल लेकर आएंगे, फिर मिलेंगे।